बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि टाइम इज मनी, बट क्या हम एक्चुअल में टाइम को सीरियसली लेते हैं? यहाँ हम 10-10 रुपए बचाने के लिए ऑटो की जगह बस से ट्रैवल करते हैं। बस उसी जगह अगर हम इंस्टाग्राम पे 3 से 4 घंटे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दें फिर भी हमें रिग्रेट नहीं होता, और इन दी एंड आके एक्सक्यूज कर देते हैं कि टाइम नहीं है इसलिए ये नहीं कर पाया, टाइम नहीं है इसलिए न्यू स्किल नहीं सीख पाए, टाइम नहीं है इसलिए लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। सो हेलो गाइज, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और ये वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके बाद आपको कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले पेन एंड पेपर को लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम अपने टाइम को डिफाइन करने वाले हैं कि कितने प्रोडक्टिव आवर अपने लाइफ में होते हैं। अगर एक 7 दिन होते हैं और अगर इसमें से एक दिन हटा भी दो तुम तो 6 दिन अपने पास वर्किंग डेज में होते हैं। एक वीक में तुम्हारे पास अभी 144 आवर है, और अगर उसमें तो तुम सोना भी हटा दो, तुम्हारा घूमने फिरने का भी हटा दो, एंड स्कूल लाइफ और तुम्हारी जो सोशल लाइफ है उसको भी अगर तुम हटा दो तो फिर भी तुम्हारे पास अभी 42 आवर्स बचते हैं। हर एवरेज इंसान के पास कम से कम 6 से 7 घंटे खुद के लिए होते हैं, सिर्फ जहाँ पर वो खुद को ग्रो कर सकता है या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर सकता है। अगर तुमने अपना टाइम को डिफाइन कर लिया और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास 6 से 7 घंटे ना, तुम सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के टास्क डिसाइड करके रख दो तो तुम्हारे माइंड को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें नेक्स्ट डे करना क्या क्या है। नेक्स्ट दिन के प्रोडक्टिव आवर में तुम वही काम सबसे पहले उठाओगे जो तुम्हारे माइंड ने ऑलरेडी रात को लिख के रखा है। उससे क्या होगा, तुम्हें हर दिन बस ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज तुम्हें करना क्या है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक रात पहले डिसाइड करके सो रहे हो कि तुम्हें नेक्स्ट डे करना क्या है। नाउ टिप 3, मेक योर रिवॉर्ड डे और योर पनिशमेंट डे इन योर लाइफ। वीक में मैंने तुम्हें बोला था कि सिर्फ 6 दिन काउंट करना, एक दिन तुम छोड़ना। वो एक दिन तुम्हारा रिवॉर्ड डे बनेगा या फिर तुम्हारा वो पनिशमेंट डे बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो 6 दिन काम करोगे उसके बाद उसके अंदर से जो काम रह जाएंगे उसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो तुम्हारा रिवॉर्ड डे बनेगा संडे या फिर तुम्हारा पनिशमेंट डे बनेगा। अगर तुम्हारा कोई सा काम है जो तुमने 6 दिन के अंदर तुम्हें करना था बट वो तुम भूल गए हो या फिर रह गया तुम्हारा किसी वजह से, तो तुम उसको संडे को करोगे। बट अगर वो बहुत ज्यादा लो प्रायोरिटी का है, लाइक अगर तुम उसको नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हो तो तुम उसको बस स्किप कर दोगे संडे के लिए, फिर संडे तुम्हारा बस रिवॉर्ड डे बन जाएगा। बट अगर उसको करना ही है तुम्हें तो तुम्हें वो आज के आज तुम्हें करना पड़ेगा संडे के दिन, चाहे तुम्हारा वो रिवॉर्ड डे पनिशमेंट डे में क्यों ना बदल जाए। नाउ टिप 4, यूज पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, मुझे पता है हर घंटे अपन ऐसे काम नहीं कर सकते लाइक अ मशीन, और फिर उसके बाद अपन को रेस्ट लेना भी जरूरी होता है। तो तुम उसके लिए एक ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ 25 मिनट तुम काम करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का। ऐसे करके अगर तुमने 4 या 6 बार करा फिर उसके बाद तुम 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। मैं एक अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके रखता हूँ जो है फ्लो नाम से, वो हमेशा पोमोडोरो टेक्निक में मेरी हेल्प करता है। और पोमोडोरो टेक्निक में सबसे पहले वो वाले काम करना तुम जो तुम्हें एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर उसके लिए तुम अपनी नींद भी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। अगर तुम अपना रिवॉर्ड डे बचाना चाहते हो तो पोमोडोरो टेक्निक को अपने से अच्छे से अपनाना और उसके बाद अच्छे से हाई प्रायोरिटी वाले काम सबसे पहले खत्म करना, फिर उसके बाद लो प्रायोरिटी के काम खत्म करना। नाउ टिप 5, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के काम करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि लेट नाइट जाग के ज्यादा अच्छे से काम होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए इसके हिसाब से, ये सब तुम्हारी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच पीपल 4-4 घंटे सोते हैं उसके बाद ही वो सक्सेसफुल होते हैं। कुछ रिच पीपल ऐसे भी हैं जो 8-8 घंटे सोते हैं उसके बाद भी सक्सेसफुल हैं आज, वो तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल उनकी वैसी है। तो तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ साइकिल क्या है। तुम अपने लाइफ में खुद अपने अप्लाई करके देखो कि तुम्हें रात को जागना ज्यादा सही रहता है, कब तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, रात को ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो या सुबह 4 बजे उठ के ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी साइकिल क्या बोलती है। बट इसके अंदर एक चीज जरूर फिक्स करना कि अगर तुम्हें रात के 2 बजे सोना है तो तुम डेली रात के 2 बजे सोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा कोई सा काम रह गया हो हाई प्रायोरिटी का तो तुम अपने 1 घंटा उसमें एक्सटेंड कर सकते हो, बट तुम्हें उठना उतने बजे ही फिर भी पड़ेगा। लाइक अगर तुम रात के 2 बजे सो हो और तुम्हें सुबह 8 बजे उठना है तो तुम्हें उठना ही होगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। हाँ, ये थोड़ा मशीन वाला काम लग सकता है तुम्हें, बट सिर्फ 21 दिन, सिर्फ अगर 21 दिन भी अगर तुमने इसको ढंग से कर लिया ना तो तुम खुद से देखोगे तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में चेंज हो रही है। नाउ दिस वन इज बोनस टिप, अगर तुम चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि हर दिन ऐसे मशीन के जैसे 6 दिन काम करना फिर 1 दिन आराम करना ये बहुत मुश्किल है, तुम इसको फॉलो नहीं कर पाओगे और ना कोई ऐसा ह्यूमन है जो इसको हर दिन फॉलो कर पाता है। बट स्टिल डेली रात के पहले अगर लिख के भी रखोगे और उसके बाद भी अगर तुम उसको फॉलो नहीं करे बट फिर भी अगर तुम उसको लिख के रखे तो तुम उसमें से 10 कामों में से 1 काम करोगे तो वो भी बेटर होता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो सिर्फ इससे डिमोटिवेट होकर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनने से 5 ही काम करे, 5 उनके रह गए। फिर उसके बाद क्या होता है, इन दी एंड आकर वो कुछ भी नहीं करते। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा डेली करते रहना है, चाहे वो तुमसे हो या ना हो, बट ट्राई करना कि 100% पूरा करो। ऐसा नहीं है कि तुम अगर सोच रहे हो कि वाह मैंने सिर्फ 30% काम करा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तुम्हें उसको डेली करते रहना है, क्योंकि 1% भी बेटर होता है 0% से।